गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी चमत्कारों से भरी पड़ी है, जिसमें नागा लोगों को जंगल में एक बहुत ही रहस्यमय ताकत के साथ सामना करना पड़ा। चलो दोस्तों, अब नागा सरदार की इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। शिलोंग के दक्षिण में डिगी नाम का एक पर्वत है। एक समय वहां पर इतना घना जंगल हुआ करता था कि दिन में भी घोर अंधेरा छाया रहता था। नीचे पेड़ के मोटे मोटे तने, ऊपर छाते के सदृश फैली हुई पेड़ों की घनी टहनियां, मानो जंगल को किसी हरी छत ने ढक रखा हो। कोसों तक जंगल ही जंगल था, न कोई राह न कोई बाट। लता गुल्मों, पेड़ पौधों और माड़ी मखाड़ों के मारे वहां पांव रखने को तिल भर भी जगह नहीं बची थी। आरंभ में लोहतास नागाओं का एक बहादुर सरदार वहां आकर बस गया। धीरे धीरे उसके वंश का विस्तार होने लगा। अब उन्हें और ज्यादा जगह चाहिए थी। एक दिन गिरोह के सब लोग इस बात पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए और विचार होने लगा कि अब नए झोपड़े कहाँ बनाए जाएं। एक साहसी नव युवक ने कहा, अब तो इस जंगल को ही काटा जाए, तभी हमारा काम बन सकता है। दूसरे युवक ने कहा, पर इस घने जंगल को काटना कोई सहज काम नहीं है। यहाँ तो हाथ को हाथ नहीं दिखता, भला हम कुल्हाड़ी कैसे चलाएंगे। पर अधिकतर नौजवानों की यही राय रही कि एक छोर से कटाई शुरू की जाए तो धीरे धीरे जंगल साफ किया जा सकता है। एकमत होकर वे सब कटाई में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने एक बड़े पलास के पेड़ को काटना शुरू किया। शाम तक उन्होंने उसका तना काट कर गिरा दिया। पेड़ के गिरते ही जंगल में काफी रोशनी छा गई। उस रोज आधी रात तक खूब गाना बजाना होता रहा। पर दूसरे दिन सबने आश्चर्य से देखा कि जड़ से नया तना निकल आया है तथा पेड़ और अधिक घना होकर रोशनी को रोके खड़ा है। दूसरे दिन उन्होंने फिर से उस पेड़ को काट गिराया, पर सुबह होते ही वह फिर अपनी जगह नए सिरे से उगकर मानो उनको ललकारता हुआ खड़ा दिखाई पड़ा। तब सभी नौजवान नागाओं ने सलाह की कि चलो अपने दल के बूढ़े बाबा से इसका रहस्य पूछें। वह जरूर इस करामाती पेड़ के विषय में कुछ जानते होंगे। बूढ़े बाबा ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाकर कहा, देखो, मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ। हमारे आदि पुरखा के साथ उनके एक मित्र ने विश्वासघात किया था। उन्होंने उस मित्र को शाप दिया कि जा तू शेर बन जा। मुझे तो लगता है कि उसी शेर की बिरादरी का कोई दुष्ट आकर हमारे काम में बाधा डालता है। शेर नहीं चाहते होंगे कि जंगल कटे और उनके राज्य के हिस्से पर मनुष्य का कब्जा हो। सो तुम लोग आज रात को छुपकर देखो कि उस कटे हुए वृक्ष के पास कौन आता है। रात को नौजवान नागाओं ने देखा कि उस कटे हुए पेड़ के तने को एक भयानक शेर चाट रहा है और जिस हिस्से को वह चाट रहा है वह हरा भरा होकर ऊंचा बढ़ता जा रहा है। दूसरे दिन उन्होंने सारा हाल बूढ़े सरदार से कहा। सरदार ने उन्हें सलाह दी कि पेड़ की जड़ें खोदकर उसमें आग लगा दी जाए ताकि उसका नामो निशान ही न बचे। उन लोगों ने अब की बार ठीक वैसा ही किया और ऐसा करने पर सचमुच दूसरे दिन पेड़ नहीं उगा। इस घटना से क्रोधित होकर शेर ने सरदार के एक नौजवान बेटे को मार डाला। जब सरदार को यह बात पता लगी तो उसने सब नागाओं को इकट्ठा करके कहा, देखो, यह शेर हमारी जाति का दुश्मन है। इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। तुम लोग पेड़ के पास की धरती साफ करके यहाँ 2 पेड़ों के तने जोड़कर खड़ा कर दो। मैं उसके पीछे भाला लेकर खड़ा रहूंगा। तुम सब ढोलक बजाकर शेर को उस ओर खदेड़ कर ले आना। दूसरे दिन सबने मिलकर शेर को खदेड़ना शुरू किया। शेर बांसों के झुरमुटों में पड़ा सो रहा था। पीछे से हो हल्ला सुनकर वह गुर्राता हुआ आगे को बढ़ चला और उसी पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया। बूढ़े सरदार ने जब शेर को देखा तो अपने जवान बेटे की मौत का बदला लेने के इरादे ने उसकी नसों में नौजवानों सा बल ला दिया। फिर उसने बिजली की फुर्ती से निशाना साधकर शेर पर भाला फेंका। भाला सीधे शेर की पीठ में आकर लगा और वह भयानक रूप से गुर्राता हुआ सरदार पर झपटा। सरदार ने अपना सिर ढाल से ढककर उछलते हुए शेर का पेट छुरे से चीर कर रख दिया और अपनी रस्म के अनुसार उसने अपने बेटे के हत्यारे के पंजे काट लिए। इसके बाद उसने सब नौजवानों को इकट्ठा करके कहा, इस शेर का सिर काटकर गांव के बीच जो पेड़ है उस पर टांग दो और उसके नीचे की धरती को सब अपने भालों की मूंछ से रौंदकर निशान बनाओ ताकि इसकी शेरनी अब इस गांव में घुसने की हिम्मत न कर सके। लोगों ने ठीक वैसा ही किया।
रात में जब शेरनी अपने शेर को खोजती हुई इस पेड़ तक आई, तो पेड़ के नीचे अनेक भालों की मूंछों के निशान देखकर वह सोचने लगी कि इस गांव में बहुत से बहादुर बल्लमधारी हैं। अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है, पर मैं इसका बदला तो जरूर लूंगी, नहीं तो हमारे वंश की रक्षा फिर कैसे होगी। शेरनी मौके की खोज में थी कि कोई ऐसा नागा मिल जाए जिसकी मदद से मैं इनसे बदला ले सकूं। संयोग से एक दिन जंगल में एक नागा से उसकी भेंट हो गई। उस समय शेरनी अपने बच्चों को शिकार के दांव सिखा रही थी। नागा अकेला था और ये तीन मनुष्य जाति को देखते ही शेरनी का खून खौलने लगा। पर तभी उसे एक बात सूझी। उसने नागा से कहा, देख, मैं अगर चाहूँ तो तुझे अभी फाड़ कर रख दूँ, पर अगर तू अपने सरदार से बदला लेने में मेरी मदद करेगा तो न केवल मैं तेरी जान बख्श दूंगी, बल्कि कई अच्छी और अनोखी जड़ी बूटियां भी तुझे लाकर दिया करूंगी। उनके प्रयोग से तू जल्द ही नागाओं का सरदार बन जाएगा। वह नागा लोभ में आ गया और उसने शेरनी से दोस्ती कर ली। अब वह गांव में लोगों को जड़ी बूटी बांटने लगा और हकीम के रूप में काफी प्रसिद्ध भी हो गया। शेरनी रात को अक्सर उसके घर आती और उसे जड़ी बूटियां दे जाया करती। साथ ही साथ उससे गांव का सब भेद पता लगाकर वह रात को ऐसे मार्ग में छुपकर बैठ जाती जहां कोई अकेला नागा पहरे पर होता, और चुपके से जाकर वह शेरनी उस पर हमला कर देती। इन हमलों से नागाओं का सरदार बड़ा परेशान था। एक दिन उसने अपने लोगों को इकट्ठा करके कहा, हो न हो यह शेरनी की ही करतूत है, इसलिए जंगल में हाका डालो। यह बात शेरनी को उसके नागा मित्र ने जाकर बता दी। शेरनी सावधान हो गई और उस दिन अपने बच्चों के साथ वह एक गहरी गुफा में जा छुपी। लेकिन उसी रात को उसने फिर एक नौजवान नागा को मार डाला। फिर सबने मिलकर जंगल में हाका डाला, पर शेरनी का कहीं पता नहीं चला। कुछ सोचकर सरदार ने कहा, हो न हो हम लोगों में से जरूर कोई शेरनी को सारा भेद बता देता है। तुम लोग ठहरो, मैं उसका पता लगाता हूँ। यह कहकर उसने कुछ पत्र पढ़कर राख उड़ाई और उस हकीम नागा की ओर उंगली उठाकर कहा, यही हमारा भेदिया है। अगर यह अपने को सच्चा साबित करना चाहता है तो इसे 8 दिन के अंदर ही एक शेर मारकर उसकी खोपड़ी के ऊपर हाथ रखकर शपथ खानी होगी। यदि यह बेकसूर है तब तो इस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, और यदि इसने अपने दल से दगा किया होगा तो 8 दिन में ही इसका नाश हो जाएगा। उसी रात को जब शेरनी उस हकीम नागा के पास आई तो उसने शेरनी से सरदार की कही सारी बात बता दी। यह सुनकर शेरनी बोली, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे शेर की एक पुरानी खोपड़ी ला दूंगी। पर संयोग से उस दिन हकीम नागा का छोटा लड़का जाग रहा था। उसने अपने बाप और शेरनी की सारी बात सुन ली। दूसरे दिन खेल के समय उसने यह बात अपने साथियों से कह दी। फैलते फैलते ये बात सरदार के कानों में भी पहुंची। अब तो सरदार का शक और पक्का हो गया। फिर सरदार के कहने पर हकीम नागा की दोनों बाजुएं कसकर उसे उसी पेड़ से बांध दिया गया जिस पेड़ से शेर का सिर लटक रहा था। दूसरे दिन सब नागाओं ने मिलकर अचानक ही शेरनी को जा घेरा और बर्छों भालों से उसका काम तमाम कर दिया। लौटकर जब वे लोग आए तो उन्होंने देखा कि वह हकीम नागा भी करा कराह कर दम तोड़ रहा है। यह देखकर सरदार कहने लगा, यह तो होना ही था। हमारे पूर्वजों का यह शाप है कि जो इंसान किसी शेर से दोस्ती करेगा वह उस शेर के मरते ही मर जाएगा। इसे अपनी करनी की ठीक ही सजा मिली। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।